हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त खिलेंद्र आर्य स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्य जी के जेस में। तो दोस्तों बहुत दिन हो गए हैं वीडियो जो है बनाई हुई, और जो है वीडियो भी नहीं डल पाई है, थोड़ा काम था तो इसलिए उसके लिए सॉरी। और आज से हमारी जो है वीडियो और क्लासेस जो है डेली चलती रहेंगी। तो आज हमारा टॉपिक है संविधान की विशेषताएं, कि हमारे संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो संविधान की विशेषताएं के बारे में हम जो है आज जानने वाले हैं। और हम जो है संविधान का जो है निर्माण किस प्रकार से हुआ, संविधान की विकास यात्रा क्या थी, किस प्रकार से कौन से अधिनियम से क्या कर लिया, हम जो है ये संपूर्ण चर्चा पिछले 14-15 वीडियो में जो है कर चुके हैं। तो आज हमारा पॉइंट है कि संविधान की विशेषताएं क्या होती हैं या क्या संविधान की विशेषताएं हैं। तो हमारा टॉपिक है कि संविधान की विशेषताएं। अब दोस्तों कोई भी चीज है, चाहे तो वो बुक है, या कह सकते हैं कि कोई ग्रंथ है, या कह सकते हैं कोई शास्त्र है, तो उसकी जो है कुछ ना कुछ अच्छी और बुरी जो है कुछ ना कुछ विशेषताएं जरूर होती हैं। अब संविधान की भी कुछ विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं कौन कौन सी हैं हम जो है इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। अब हमारी सबसे पहला पॉइंट है कि संविधान की विशेषताएं। तो संविधान की विशेषताएं हमारी हैं कि संविधान की सर्वोच्चता। हमारे देश में कोई भी काम होगा तो वो जो काम होगा वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान के अनुसार जो है हर कोई काम संचालित होगा, चाहे तो वो छोटे स्तर का हो, बड़े स्तर का हो, या हाई स्तर का हो, या उससे भी बड़े स्तर का हो। अब तो ये हमारे संविधान की सर्वोच्चता जो है संविधान की विशेषताएं में पहला भाग आ जाता है। अब दूसरा भाग आता है कि एकल नागरिकता। एकल नागरिकता भी हमारे संविधान की जो है विशेषता है। अब जैसे देख लेते हैं हम कि यूएसए में, यूएसए बोले तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका के बारे में हर कोई जानता है कि वहां पर 50 राज्य हैं, और जो है उन्हीं राज्यों ने मिलकर के एक जो है संघ बनाया है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि संविधान में जो है अपने भारत में तो सिर्फ एकल नागरिकता है, लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अब वो किस प्रकार से कि उनके पास केंद्र की नागरिकता अलग है और राज्य की नागरिकता अलग है। तो हमारे जो है भारत में एकल नागरिकता है, लेकिन अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता है। उनके पास केंद्र की नागरिकता अलग है और राज्य की नागरिकता अलग है। तो ये भी हमारे जो है संविधान की विशेषता हो गई। अब देख लेते हैं कि हमारा संविधान, ये दोस्तों टॉपिक जो है हम देखो संविधान की विशेषता पढ़ रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है कि कठोर एवं लचीला संविधान। हमारा जो संविधान है हमारा जो संविधान है वो ना तो ज्यादा कठोर ही है और ना ही ज्यादा लचीला है। किस प्रकार से, यदि किसी नियम या कानून में हमें जो है लगता है कि हाँ ये किसी के मौलिक अधिकारों को या किसी को क्षरण या हनन जो है उसे पहुंचा सकता है, तो हम उसे बदल करके उसमें जो है संशोधन कर सकते हैं। और लगता है कि बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है तो उसे जो है बदल सकते हैं। अच्छा बुरा जो है सब कुछ उसमें कर सकते हैं हम अपने संविधान में। तो ये जो है हमारा अब कठोर तो हो जाता है इस प्रकार से कि किसी को जो है फांसी की सजा दे दी गई तो उस प्रकार से कह सकते हैं कठोर है। और लचीला हो जाता है इस प्रकार से कि किसी को जो है बहुत ही बड़ी सजा दे दी गई और जो है संविधान में संशोधन करके उसे जो है माफ कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये जो है लचीला हो जाता है। मतलब लचीला और कठोर का मतलब यह है कि बड़े से बड़ी सजा का सुनाना तो हो गया कठोरता, लेकिन किसी चीज में जो है उसमें संशोधन करना वो हो गया लचीला। तो कठोर और लचीला ये भी हमारे संविधान की जो है विशेषता हो गई। अब सबसे लंबा जो है लिखित संविधान, सबसे लंबा लिखित संविधान जो हमारा भारत देश का ही है। लगभग 60 देशों से अध्ययन करने के बाद अपना जो है भारत का संविधान बना है। आता है पांचवा हिस्सा कि अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति तथा जनजाति। अब अल्पसंख्यक का मतलब यह है कि जिनकी संख्या जो है कम है। अल्पसंख्यक चाहे तो वो
अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो, तो उन्हें जो है उनके बारे में जो है विशेष प्रावधान किए गए हैं। हमारे देश में, भारत में, यानी कि अगर देखा जाए तो 6 अल्पसंख्यक धर्म आते हैं, जिनकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। अब आता है कि छठा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। तो दोस्तों इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में जिक्र करने वाले हैं अलग तरीके से। सातवां, मूल अधिकार। मूल अधिकार हर किसी व्यक्ति के जो है मूल अधिकार होते हैं कि इस पर अधिकार इसका है। जैसे हमारे बोलने का अधिकार, हमें देखने का अधिकार, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, जीने का अधिकार, हमारे साथ कोई शोषण, हमारा जो है शोषण नहीं कर सकता उसका अधिकार, कह सकते हैं हमारी धार्मिकता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये जो है मूल अधिकार होते हैं। मूल कर्तव्य है। अब कुछ हमारे जो है मूल कर्तव्य होते हैं कि भैया हमें जो है इन्हें जो है कह सकते हैं कि इनका जो है संचालन हमें करना ही पड़ेगा, या ये हमारा मूल कर्तव्य होगा कि हम जो है इनकी सेवा करें, अपने संविधान की सेवा करें, संविधान की रक्षा करें, अपने देश पर कोई विपत्ति आए तो उसकी रक्षा करें, ये भी हमारा मूल कर्तव्य होता है। विज्ञान की अपनी जो है रक्षा करें, तो ये भी हमारा मूल कर्तव्य हो जाता है। आता है नीति निर्देशक तत्व। अब दोस्तों कुछ चीजें जो है, संविधान जो बना है हमारा, संविधान निर्माताओं ने बहुत ही सोच समझने के बाद जो है संविधान का निर्माण करा है। नीति निर्देशक तत्व दे दिए गए हैं राज्य को, जिनका जिक्र हमारा जो है 36 से 51 में आता है, भाग 4 में। अब होता क्या है कि किसी भी केंद्र ने जो है क्या काम करा कि राज्य को कुछ शक्तियां प्रदान की गई, भैया इन पे जो है आप ही करोगे जो भी करोगे। तो ये जो है नीति निर्देशक तत्व राज्य को दे दिए गए हैं। 9 पॉइंट हो गए। अब आता है 10वां, त्रिस्तरीय शासन। तो भैया अगर देखा जाए तो 1993 तक हमारे देश में सिर्फ 2 स्तर पर जो है शासन था, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अब केंद्र सरकार में तो लोकसभा राज्यसभा हो गई, और राज्य सरकार में तो जो विधानसभा और विधान परिषद हो गई। तो ये, और त्रिस्तर का मतलब है कि ग्राम पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय शासन जो है पंचायती राज व्यवस्था को कहते हैं। जो 73-74 में जो है संविधान संशोधन, 73 में जो है ग्राम पंचायत और 74 में जो है नगर पालिका, 1992-93 में जो है कर दिया गया, 73 और 74 में संविधान संशोधन के द्वारा। अब आता है आपातकाल। तो दोस्तों आपातकाल भी जो है हमारे संविधान की विशेषता बन जाती है। अब किस प्रकार से कि मानो हमारे देश में लड़ाई झगड़े हो गए, तो जो है राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। हमारे देश में खाद्य कमी आ गई या वित्त की कमी आ गई, तो ये जो है राष्ट्रपति जो है मतलब कह सकते हैं कि वित्तीय आपातकाल जो है लगा सकता है। 360 में जो है इसका जिक्र किया गया है। आगे देखते हैं। तो आपातकाल के बारे में हो गया। अब आता है हमारा जो है 13वां नंबर। 13वां नंबर है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि सबसे जो है, यदि कोई 2 राष्ट्र आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो उनसे जो है तटस्थता की नीति अपनाना, यही जो है पंथ निरपेक्ष होता है। और यही हुआ था भारत के साथ 1945 से लेकर 1951 तक, 1945 से लेकर 1991 तक क्या हुआ था, कोल्ड वार जो है या शीत युद्ध जो है चल रहा था अमेरिका और रूस के बीच में। तो भैया अगर देखा जाए तो भारत से मदद मांगी गई कि भारत की आप जो है किसकी तरफ हैं। तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने कहा था कि भैया हम हैं पंथ निरपेक्ष, हम ना तो आपका साथ दे रहे और ना आपका साथ दे रहे, ना हम आपके बीच में जो है टांग अड़ा रहे और ना इनके बीच में टांग अड़ा रहे, भैया हम पंथ निरपेक्ष हैं। आता है 14वां नंबर, आता है स्वतंत्र निकाय। तो भारत के अंदर बहुत से स्वतंत्र निकाय जो है रख दिए गए हैं। अब जैसे किस प्रकार से रखा गया है कि अभी देखेंगे कि जो है अभी जो है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, तो ये भी भैया एक स्वतंत्र जो है निकाय बन जाता है। अब मतलब 1989 से पहले जो क्या होता था कि जो भारतीय के जो व्यक्ति थे, महिला पुरुष,
कि जो वोट देने की उम्र थी वो 21 वर्ष थी। या कह सकते हैं कि 21 वर्ष का व्यक्ति या महिला, पुरुष या महिला जो है वोट ही डाल सकते थे, सिर्फ 21 वर्ष के। लेकिन राजीव गांधी जी ने क्या काम करा कि उन्होंने एक संशोधन करा जिसका नाम था 61वां संविधान संशोधन 1989 में, और उन्होंने कहा कि अब जो है वोट डालने की उम्र वो है 18 वर्ष होगी, पहले जो है 21 वर्ष होती थी। अब कुछ पॉइंट और देख लेते हैं कि भारत की जो है शासन व्यवस्था कैसी है। भारत की शासन व्यवस्था कैसी है? तो भारत की जो शासन व्यवस्था है वो संसदीय शासन व्यवस्था है, या कह सकते हैं कि मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है, या वेस्टमिंस्टर जो है व्यवस्था है। अब इसका जिक्र हमने करा था संविधान निर्माण में। संविधान निर्माण का मतलब ही यह है, यह संविधान निर्माण की विकास यात्रा का मतलब ही यह है कि संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ था, या कौन कौन सी चीज हमें जो है अच्छी लगी थी, जो हमने संविधान में अपने जो है अडॉप्ट या ग्रहण कर ली गई। तो संसदीय शासन व्यवस्था, या कह सकते हैं मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, आप सभी को अगर यदि ध्यान हो तो हमने जो है संविधान की विकास यात्रा में या संविधान के निर्माण में जो है पढ़ा था कि 1859 में एक व्यक्ति होते जिनका नाम था लॉर्ड कैनिंग, जो 1856 से लेकर 1862 तक भारत के 1856 से लेकर 1858 तक तो रहे वो गवर्नर जनरल, और 1858 से लेकर 1862 तक रहे वो वायसराय, क्योंकि 1858 का अधिनियम में जो है गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद जो है सृजित कर दिया गया था। तो उन्होंने क्या काम करा? उन्होंने कहा कि मैं अपनी जो है कार्यकारिणी परिषद का विभागों में बंटवारा कर रहा हूं। अब वो विभाग किस प्रकार से, जैसे गृह मंत्रालय हुआ, रक्षा मंत्रालय हुआ, स्वास्थ्य मंत्रालय हुआ और परिवार कल्याण मंत्रालय हुआ। तो जो इस प्रकार से जो है उन्होंने लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में ये घोषणा की, लेकिन 1861 में उन्हें जो है मान्यता मिली। तो ये जो है हम संविधान की विकास यात्रा में पढ़ चुके हैं। अब हमारे देश की शासन व्यवस्था कैसी? तो संसदीय शासन व्यवस्था है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और बताते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक क्वेश्चन आ जाता है बहुत ही अच्छा वाला। किस प्रकार से क्वेश्चन आता है अभी जो है लिख करके जानते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि सर्वोच्च कौन, तो इंक भी खत्म हो गई। क्वेश्चन आता है कि सर्वोच्च कौन, सर्वोच्च कौन जो है। अब हमारा ऑप्शन है संसद, ऑप्शन नंबर बी है संविधान, ऑप्शन नंबर सी है हमारा राष्ट्रपति, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा संसद, राष्ट्रपति, संविधान, और ऑप्शन नंबर डी हमारा मान लो न्यायपालिका, न्यायपालिका। तो 10 सेकंड का समय है। सर्वश्रेष्ठ इनमें जो है सर्वोच्च कौन है, इसका जो है क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसका आंसर जो है दीजिए। तो अब इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि सर्वोच्च इनमें से कौन है, या कह सकते हैं कि सबसे ऊंचा इनमें कौन है। अब संसद है ऊंची, या संविधान है ऊंचा, राष्ट्रपति है ऊंचा, या कह सकते हैं कि न्यायपालिका है ऊंची। तो इनमें से हमें बताना है कि सर्वोच्च कौन है, यानी कि सबसे ऊंचा कौन है, या कह सकते हैं कि सबसे ऊंचा दर्जा किसका है। तो यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, हम भारत के रहने वाले हैं, तो भैया भारत की तो बात करेंगे। तो इसमें जो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर जो है हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया एक बात देखो, संविधान हमारा कहता है कि यदि संसद ने या विधायिका ने
कोई ऐसा कानून बनाया जिससे जो है लगे कि हाँ किसी का मौलिक अधिकार हनन हो रहा। तो भैया ये जो न्यायपालिका बैठी है हमारी, ये जो न्यायपालिका है, ये उस कानून को बिल्कुल जीरो कर सकती है। हम संविधान की विशेषताओं में पढ़ चुके हैं अभी लगभग 2-3 मिनट पहले कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। भैया यदि आपने कोई ऐसी नियम या कानून बना दिया जिससे किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को हनन होता है, तो न्यायपालिका उस कानून को बिल्कुल जीरो कर देगी। तो हमारे भारत में जो है सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च कौन होता है? संविधान हो जाता है। लेकिन यदि अगर हम देखें तो संसद किस जगह जो है सर्वोच्च है? तो संसद सर्वोच्च है भैया संसद सर्वोच्च किस जगह है? क्वेश्चन नंबर और डाल लेते हैं। चलो क्वेश्चन छोड़ो, संसद सर्वोच्च कहाँ है? संसद सर्वोच्च कहाँ है? तो भैया संसद सर्वोच्च हो जाती है हमारी ब्रिटेन में। संसद सर्वोच्च हो जाती है ब्रिटेन में। अब इसमें एक क्वेश्चन और दे रखा है न्यायपालिका। भैया न्यायपालिका सर्वोच्च कहाँ है? न्यायपालिका सर्वोच्च कहाँ? तो न्यायपालिका सर्वोच्च जाती है हमारी यूएसए में। अब जो है इतनी बातें जो है हम ये जान चुके हैं कि संसद सर्वोच्च कहाँ है और न्यायपालिका सर्वोच्च कहाँ है। और एक क्वेश्चन और बन जाता है कि यहीं पे कि संविधान सर्वोच्च कहाँ है? संविधान सर्वोच्च, संविधान सर्वोच्च कहाँ रे भैया? ये पढ़ चुके तो हैं सर्वोच्च कौन? तो संविधान सर्वोच्च भैया हमारे इंडिया में, भारत में। संविधान सर्वोच्च कहाँ? हमारे भारत में जो है संविधान ही सर्वोच्च है। क्योंकि भैया अगर यदि एक लॉजिक लगाया जाए तो भैया संसद देखा जाए, राष्ट्रपति देखा जाए और न्यायपालिका देखा जाए, भैया इन तीनों का मिश्रण तो इनके ये तीनों जो है यही तो संविधान में है, तो संविधान सर्वोच्च ना होगा? यही तो जो है बात और जो है लॉजिक देखे जाता है। तो आज हम जो है संविधान की विशेषताओं के बारे में संपूर्ण चर्चा कर चुके हैं। अब एक दो पॉइंट और हैं, उन्हें जो है अभी देखते हैं। अब पॉइंट कौन कौन से हैं तो भैया अभी जो है देखने वाले। अब देखो भैया ये है हमारी विधायिका, ये है हमारी विधायिका। अब विधायिका का काम क्या होता है? विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कानून बनाना। ठीक है, अब इन्होंने जो है एक कानून बना दिया। इन्होंने विधायिका ने कानून बना दिया। जब विधायिका ने कानून बना दिया, अब भैया इधर बैठी है हमारी न्यायपालिका, इधर बैठी है हमारी न्यायपालिका। और न्यायपालिका को लगा कि ये कानून गलत है, न्यायपालिका को लगा कि ये कानून गलत है, तो न्यायपालिका इसी कानून को समाप्त कर सकती है, समाप्त कर सकती। तो भैया ये भी जो है एक संविधान की विशेषता हो जाती है। अब एक विशेषता और आती है कि संविधान लचीला और कठोर। कठोर और लचीला। संविधान में हम जो है दो प्रकार से संशोधन कर सकते हैं। आर्टिकल 368 हमारा ये कहता है कि संविधान को
चाहे तो कठोर बना लो, चाहे ही लचीला बना लो। तो 368 के माध्यम से हम संविधान को कठोर और लचीला कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो आज की। इसमें जो है हमने जाना कि संविधान की विशेषताओं में क्या क्या। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो और कुछ नॉलेज प्राप्त हो रहा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको किस प्रकार से नॉलेज मिल रहा है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।